खाली उम्मीद खुशी नहीं बल्कि तकलीफ लाती है। और ये सब वो पहले भी महसूस कर चुके। अपनी फैमिली को दोबारा उस दर्द के दरमियान नहीं छोड़ सकता मैं। नहीं देख सकता दोबारा मैं सबके आंसू। ऐसी तकलीफ में जानकर पड़े रहना जिसका हल भी मौजूद है, वो सिर्फ तुम्हें नुकसान के सिवा कुछ नहीं पहुंचा सकता। क्या तुम ऐसे ही हमेशा नाखुश रहना चाहते हो? तुम्हें उम्मीद रखनी होगी अपने बाबा के लिए, अपने लिए और सबसे बढ़कर जेहान के लिए। नाखुश रहने के लिए जिद नहीं कर रहा मैं, बल्कि अपने भाई और फैमिली को बचाने के लिए कर रहा हूं। उम्मीद लगाना अच्छी चीज है, लेकिन तब जब पूरा होने का इम्कान हो। इस वक्त हम ये तो नहीं कह सकते कि कोई इम्कान मौजूद नहीं है। अगर कुछ ना होता तो मतीन सर शुरू में ही बता देते, फिर मैं भी तुम सबको यहां तक कभी ना लाती। मैंने किसी ऐसी चीज पर इसरार नहीं किया जो मेरे इल्म से बाहर हो। एक इम्कान मौजूद है और इम्कानात के लिए जद्दोजहद करना काबिल कदर होता है। नहीं, सिर्फ हकाइक की अहमियत होती है। इम्कानात के पीछे दौड़ना कमजोरी है। हो सकता है तुम जिसे कमजोरी समझ रहे हो वो दरअसल असल ताकत हो। छोटी सी उम्मीद को थामना, हाँ ये सब बहुत मुश्किल है। ये सबसे ज्यादा ताकत चाहता है। और अगर ये कमजोरी है तो फिर ये कमजोरी ही सही, लेकिन ताकत इतनी अहम है क्या? हाँ, अगर तुम्हारे जिम्मे कुछ लोग हों जिन्हें सिर्फ और सिर्फ ताकत से बचाया जा सके, तब ये अहम है। मैं तुम्हें समझ रही हूं, लेकिन कभी कभार अपने प्यारों को बचाने के लिए ताकत के बजाय सिर्फ छोटी सी उम्मीद ही काफी होती है। जैसे हम अभी कर रहे हैं, क्योंकि मोहब्बत खुद एक बहुत बड़ी ताकत है। और अपने प्यारों की हिफाजत के लिए सिर्फ मोहब्बत काफी होती है। इसके अलावा कोई ताकत नहीं चाहिए होती। वो कहानियां अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।